अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ का रूस से रवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। दोनों जानिब से सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने, दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का इआदा किया गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल करने के लिए अपोजिशन और हुकूमत की भागदौड़ जारी है। तहरीक इंसाफ ने JUI सरबराह के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो मुसविदा हमें मिला है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, ये मुसविदा काबिल अमल भी नहीं है। अगर हम इस कानून साजी का साथ देते हैं तो मुल्क और कौम की इमानत में इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसविदा हमारा था ही नहीं। हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंचे। हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई कि तरामीम से मुताल्लिक़ JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मुलाकात पर मुलाकात, मुल्क की सियासत में मौलाना बने मरकज़ी निगाह। ओपोजिशन और हुकूमत ने JUI अमीर को कायल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। राब्ते, मुलाकातें और मशवरे जारी। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बनी गाला में अपनी रिहाइश पर मौलाना की मेजबानी की और उनके एजाज में ज़ोहराना दिया। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल। साबिक सदर आरिफ अलवी और रऊफ हसन भी मौजूद थे। इस दौरान मुजवजा आईनी तरामीम पर गुफ्तगू हुई। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम पर हुकूमत का मुसविदा मुस्तरद कर दिया। कहा, तरमीम का साथ देते तो ये कौम और मुल्क के साथ बड़ी खयानत होती। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? असद कैसर ने कहा कि अरकान असम्बली को अगवा करके कानून साजी करना कौन सी जमहूरियत है? जो भी होगा JUI के साथ मुशावरत से होगा। पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना, जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन है वो आपको पता है कि एक तरफ बलूचिस्तान में जितनी बेचैनी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज अजला है उधर जो बेचैनी है, तो इस वक्त इस मुल्क में कोई अमन अमान की सूरत हाल वो बहुत तशवीशनाक है। जरूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अपोजिशन, उनको इस पे इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज उठानी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमा भी मौलाना को मनाने के लिए सरगर्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना की रिहाइश गाह पहुंचे और आईनी तरमीम पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मुजवजा तरमीम के लिए JUI से हिमायत की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मौजूद हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक 26 अक्टूबर से जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इस्लामाबाद में वकला नुमाइंदों से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम का मामला 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना है। आईनी अदालत का मामला 18 साल से ज़ेर बहस है। किसी एक शख्स को नज़र में रखकर कानून साजी को ना देखें। हमने ये तजवीज़ नहीं दी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही आईनी अदालत के सरबराह हों। हमने तजवीज़ दी कि वज़ीर आज़म की मुशावरत से आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर हो। जजेस की उम्र के बारे में हम ओपन हैं। आज भी जो पैकेज जो गर्दिश कर रहा है और जिसमें कई चीज़ें हैं, ड्राफ्ट जो होता है सर वो ड्राफ्ट ही है। जब तक हुकूमती बिल जब तक काबीना में पेश नहीं होता, उन प्रपोजल्स को जब तक हम ड्राफ्ट की शक्ल में मुरतब करके काबीना में नहीं लेके जाते और काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। असम्बली में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो फिर हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हुकूमत ने ये कोशिश की है कि ये बिल लेके आई है। अब उसमें से वो कौन सी तरामीम हैं जो वो पास करा सकेगी और कौन सी हैं जो विड्रॉ करेगी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये गुनाह है कि अगर हम कहें कि सुपीरियर जुडिशरी में जो जज साहबान काम नहीं करते उन्हें आप इन एफिशिएंसी पे रिटायरमेंट पे भेजें या रिमूव कर दें। हमने कहा कि पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वजीर आजम की एडवाइस पे सदर करे। इलेक्शन कमीशन 17 महीने तक नायक साहब डिसफंक्शनल रहा पिछली दफ़ा। अपोजिशन और हुकूमत की बराबर नुमाइंदगी है कमेटी में।
इत्तेफाक ही नहीं था हो पा रहा, तो उसमें आप टाइम फ्रेम बता दें 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन कि वो कहाँ पे भेजा जाए, किसी ऐसी अथॉरिटी के पास जिस पे सबको एतमाद हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियाँ चाहती है। जजों की उम्र से लगेगा कि हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं जो नामुनासिब होगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी जजेस की मुलाजिमत की इब्तदा की उम्र की हदूद कम करने की हिमायत की। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 67 साल करने की तजवीज़ दी थी, जबकि JUI ने जजेस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर के इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी मिसाक़ जमहूरियत और अपने मंशूर के तहत मुजव्वज़ा तरमीम में आइनी अदालतों के क़याम के हक़ में है। पीपल्स पार्टी फ़ौजी अदालतों के हवाले से असूली मौक़िफ़ रखती है और उनकी हिमायत नहीं करती। हुकूमत फ़ौजी अदालतों के हवाले से कानून साजी ज़रूरी समझती है तो कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। आर्टिकल 63A के फैसले ने अरकान पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से वोट देने के हक़ से महरूम किया। अरकान पार्लियामेंट अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे तो न सिर्फ रुकनीत खो देंगे बल्कि वोट भी नहीं गिना जाएगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि अरकान को मर्जी के मुताबिक वोट देने का हक होना चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत PTI ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली है। समाअत के दौरान मेंबर KP जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं कराए, इसके नतायज भुगतना होंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। PTI ने मजीद मोहलत मांग ली। मेंबर KP जस्टिस रिटायर्ड अकरमुल्लाह ने इस्तफसार किया कि वैसे आपने इलेक्शन कराए कहाँ थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं कराए, उसके नतायज भुगतना होंगे। बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल, कहा अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? जिस पर DG पोलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FIA ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड वापस नहीं किया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन रोड़े नहीं अटकाएगा, हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर, उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे, उनमें कोई एतराज नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे 39 कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करवाया था। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने लेटर में सिर्फ एक नुक्ता उठाया था, बतौर चेयरमैन पार्टी अहदेदारों के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल किया था। ECP में JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज। दौरान इस्तेमाल वकील JUI ने बताया कि सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं और इसके बाद विफाकी सतह पर होंगे। हमारे इलेक्शन पर काफी वक्त लगता है, आम इंतखाबात के बाइस ज्यादा ताखीर हुई, 60 रोज की मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा वक्त है। वकील ने कहा कि हम 60 दिन से पहले ही इलेक्शन करा लेंगे। आईनी तरमीम भी साथ चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं, इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान पार्टी डिनोटिफाई हो सकती है। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल फिर होगा। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को मुतल्लिका दस्तावेज़ात जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने दोनों को बरी करने की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरीयत मुस्तरद कर दी थी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने आईनी तरामीम को अपने अरकाने पार्लियामेंट से छुपाया। इस कानून साजी को किसी सूरत नहीं मानते। अगर किसी फ़र्द के लिए कानून साजी हो तो हम इसे मुस्तरद करेंगे। JUI और PTI पार्लियामेंट में जो करेंगे मिलकर करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर
हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करें। इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन है वो आपको पता है कि एक तरफ बलूचिस्तान में जितनी बेचैनी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज अजला है उधर जो बेचैनी है, तो इस वक्त इस मुल्क में कोई अमन व अमान की सूरत हाल वो बहुत तशवीशनाक है। जरूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खासकर अपोजिशन उनको इस पे इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज उठानी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। इसलिए जो पैकेज आया था जो कि जिस तरह छुपाया जाता था, यानी आप देख लें पार्लियामेंट में जो है ना फार्म 47 के लोग बैठे हैं, एक जारी तौर पर एक पार्लियामेंट बनी है कि कभी इस तरह हुआ कि कोई कानून साजी हो, आईनी पैकेज हो, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया रखा। और फिर तो पार्लियामेंट का हक है कि आप जो भी कानून साजी लाए उसके ऊपर ओपन डिबेट हो। इसलिए जरूरी इस बात पे है मजबूत पार्लियामेंट हो, और मजबूत पार्लियामेंट में तब हो सकता है जब सही नुमाइंदगी हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसे लेकर होती थी। गुज़िश्ता दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई। इस करप्शन पर नैब का केस बनाना चाहिए। और लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि एजुकेशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना आसान काम नहीं, स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। हम एजुकेशन की जो क्वालिटी है, मेयार है, उसको बेहतर करने में कामयाब होंगे। ये अभी आगाज़ है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने भी माफियाज हैं वो ये एक पूरी उन्होंने बिल्ड किया है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि ये तो ठेकेदारों को स्कूल चले गए हैं और ये हम नहीं होने देंगे। तो जो नहीं होने देंगे वाली मामला आता है ना, उसमें तो मेरा बहुत क्लियर स्टांस होता है। इन चीज़ों से मैं मरूब नहीं होती। मैंने जो ठीक समझा और सोल्यूशन भी है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसके तहत हम 14,000 स्कूल्स को पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। मेरे आसान खता हो गए कि जो पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर नैब का केस बनाइए, छोटी बात नहीं है। कोई टीचर ट्रेनिंग का शहबाज शरीफ साहब के दौर के बाद से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने फिर ये सोचा कि इस तरह तो ये मामला चलने वाले नहीं है, तो हमने फिर ये एक आउटसोर्सिंग का प्लान बनाया। रूसी नायब वज़ीर आज़म की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तानी और रूसी हममनसब ने अहम मुलाकात की, जिसमें तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स का मेंबर बनाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। सागदार ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में गामज़न है, तवानाई के शोबे में ताउन आगे बढ़ाया जाएगा। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक आइन में तरमीम पार्लिमान का इख्तियार है। इस हवाले से बात करेंगे सबीन शहबाज से। सबीन बताएगा डिटेल्स। बिल्कुल, देखिए आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में जो है वो कहा गया है कि जैसे वज़ीर कानून का सुप्रीम कोर्ट बार की इजलास में बुकरा के साथ अहम निकात पर इत्तफाक हुआ है। एलामिया में कहा गया कि आईनी पैकेज की अपनी मसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले बुकला कमेटी को जो है वो लाजमी दिखाया जाएगा और अपनी आईनी पैकेज के मसवदे में बुकला कमेटी की आरा को शामिल किया जाएगा। और इजलास एलामिया में जो कहा गया है कि बुकरा के नुमाइंदे तंजीमों के अलावा किसी भी हड़तालों की कॉल देने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आईनी पैकेज के हवाले से एलामिया जो ठीक है, शुक्रिया आपका। रोशन और खुशहाल पाकिस्तान ही तकमील तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़मानत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, हमारी मौजूदगी में तकसीम कश्मीर की कोई बात नहीं कर सकता। मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कि जो लोग आज़ाद कश्मीर का तकाबुल मकबूजा कश्मीर से करते हैं वो सुन लें। मकबूजा कश्मीर में तो नमाज पढ़ने तक की आज़ादी नहीं है, अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने आज़ाद और मकबूजा कश्मीर का मवाजना करने वालों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पाकिस्तान में बसने वालों को इतनी सहूलियात मैसर नहीं जितनी आज़ाद कश्मीर में लोगों को हैं।